स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। और आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन में आज आरआरबी एनटीपीसी 4 अप्रैल 2016 के जो शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम्स हुए थे उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो सभी मैथ्स का यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि बेहतरीन सुपर लॉजिक तरीके से करेंगे, जिससे कि आप काफ़ी यानी कि लगभग 10 सेकेंडों में ही आप सवाल को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह की हम लोग यहाँ पर आप लोगों को टेक्निक बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के इस चैनल में इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज के इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पर पहला मैथ क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 48 के सभी गुणनखंडों का माध्य, और अंग्रेजी में देखें तो आप लोगों का यहाँ पर मीडियन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को मीडियन यानी कि आपको माध्यिका यहाँ पर आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड की बात करते हैं। तो हम लोग पहले ये देख ले कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड हम उसे कहते हैं जिससे कि दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जैसे 48 है तो 48 आपके अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 से आपके 48 12 बार में पूरी तरह से कट जाती है। तो यहाँ पर 4 को हम 48 का एक गुणनखंड या फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पर 48 के सभी गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 48 के गुणनखंड कौन कौन हो जाते हैं। तो 48 के गुणनखंड आपके हो जाते हैं 1 2 3 4 6 8 12। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि अब अगर आप फैक्टर लिखते हैं तो आसानी से हम फैक्टर को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे आपने देखा 1 2 3 4, तो यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने 1 लिखा तो 1 से कितने बार में 48 कटेंगे, 48 बार में। तो आप यहाँ एक फैक्टर 48 लिख दें। 2 से कितने बार में कटेंगे, 24 बार में, तो आप यहाँ एक फैक्टर 24 लिख दें। 3 से आपके यहाँ पर कितने बार में कटेंगे 48, 16 बार में, तो 16 लिख लें। 4 से कितने बार में कटेंगे, 12 बार में। 6 से कितने बार में कटेंगे, 8 बार में। तो यहाँ से आपके सारे फैक्टर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके कुल फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल यहाँ पर 10 फैक्टर है 48 के। तो यहाँ पर इसकी माध्य नहीं, आपको मीडियन निकालनी है। तो मीडियन क्या होता है, जो आपके ठीक मध्य में होते हैं। तो यहाँ मध्य में 6 और 8 दोनों आती है। तो यहाँ पर हम लोग 6 और 8 की यहाँ पर अगर हम माध्य निकालेंगे तो आपके 814/2 आपके हो गए यहाँ पर 7, यानी ऑप्शन नंबर आपके डी हो गए बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको दोनों तरफ से देखना है, अंग्रेजी में भी, क्योंकि माध्य अगर आप निकालते हैं तो माध्य के आपके यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर आपको अंग्रेजी में मीडियन कहा गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके लिए कि एक पोशाक पर 15% की हानि 225 रुपये है। यानी जो 15% की जो कीमत है वहाँ पर वो आपके लिए कितने हैं, 15% की कीमत 225 है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जब 15% की वैल्यू 225 होगी तो 15 से ये कट जाएंगे आपके 15 बार में। तो 1% की वैल्यू आपकी 15 होती है। तो यहाँ पर अगर 100% की बात की जाए तो 1500 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब। तो एक पोशाक पर 15% हानि 225 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य 1500 रुपये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपका यहाँ पर चुनाव से रिलेटेड है। एक चुनाव में 1/6 वोट अवैध थे। यदि प्रत्याशी ए को वैध वोटों के 8/15 वोट मिले हों और प्रत्याशी बी को 4900 वोट मिले हो
तो कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग आइए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ वैध वोटों की। तो जो वैध वोट है वो उसमें से 8/15 ए को मिला। तो अगर 8/15 का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर 15 वोट वैध है तो उसमें से 8 वोट आपको किसे मिला, ए को मिला। तो अगर 15 में से 8 वोट ए को मिला तो यहाँ पर बी को क्या मिला, बी को आपको 7 वोट मिला। तो यहाँ 7 की वैल्यू कितनी है, बी को 4900 मिला है। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा हो गए, 700 टाइम्स ज़्यादा हो गए। तो यानी कि कुल वोट जो होगी वो भी आपके 700 टाइम्स अगर ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 10,500। तो 10,500 आपके हो गए कुल वैध वोट। यहाँ पर आपने देखा कि चुनाव में 1/6 वोट अवैध थे। तो यहाँ पर अवैध वोट 1/6 थे। तो यानी कि इसका मतलब है 1/6। तो 6 में से आपके 1 वोट अवैध हो गए। तो वैध वोटों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10,500 है। यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा हो गए, 2100 गुना ज़्यादा हो गए। तो टोटल वोट यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। तो कुल वोटों की संख्या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके हो जाएंगे 12,600। ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे सी, इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब। यानी कि जो आपके कुल वोटों की संख्या है वो आपके 12,600 हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अब आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर चूँकि हिंदी में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है तो मैं इसे आप लोगों को समझा देता हूँ। इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल द साइड्स अपोजिट द टू congruent एंगल्स आर गिवन एज 3x + 3 and 2x + 5 देन फाइंड x। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि इस आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होते हैं वो आपके आप लोगों को हिंदी में उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर इस तरह के त्रिभुज होते हैं जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द साइड्स अपोजिट द टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हम उसे बोलते हैं जैसे कि अगर 2 साइड्स बराबर हैं तो इस त्रिभुज के 2 कोण भी बराबर होंगे। तो जो कोण माप में बराबर होते हैं, ये दोनों कोण यहाँ पर माप में बराबर होंगे, तो इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट एंगल कहते हैं। तो ये जो द साइड्स अपोजिट द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर गिवन, यानी कि ये जो कॉन्ग्रुएंट एंगल का अपोजिट में जो है, जैसे कि इस एंगल के साइड में आपके अगर 3x + 3 मानते हैं तो इस एंगल के अपोजिट में आपके 2x + 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिया हुआ है फाइंड x, x की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपके आइसोसेल्स ट्रायंगल होंगे तो ये दोनों साइड जो आपके हैं ए बी और आपके ए सी, ए बी और ए सी आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब है कि 2x + 5 = आपके होंगे 3x - 3। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 3x में इधर 2x हम माइनस कर लेंगे तो x, और आपके यहाँ पर जब आप यहाँ पर 3x + 3 ही है तो यहाँ पर 5 में 3 घटा देंगे तो आपके लिए हो जाएंगे 2। तो x की जो वैल्यू है वो आपके 2 हो गई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपके लिए है कि यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 225 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप कि जो यहाँ पर 2 साल के लिए जो यहाँ पर आपके ब्याज का अंतर दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो आपका है 225 रुपये। तो यहाँ से आप इसे इस तरह से निकालेंगे, जो अंतर होती है, अंतर बराबर होते हैं आपके PR² और बटा 100²।
इस लॉजिक को आप लोग को याद रखना है। तो अंतर आपके हो गए 225 बराबर आपके हो गए पी तो निकालनी है, आर आपके हो गए 5% और बट्टा में ले लेंगे हम 100 गुना 100। तो यहाँ से आपके 5 से इसे हमने 20 बार में कटा दिया, यहाँ हमने 5 से इसे 20 बार में कटा दिया। तो यहाँ पर आपके जो धन हो जाएंगे यानी कि P बराबर 225 गुना आपके हो जाएंगे, यहाँ 2 दूनी 4, तो 225 गुना 4 यानी 900, 900 पे आपके 00 यानी कि 90,000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपके मूलधन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपके फिर डेटा से रिलेटेड सवाल है। यहाँ पर एक विशिष्ट सप्ताह में दर्ज किया गया तापमान नीचे दिया गया है। आप देख रहे हैं कि सप्ताह के दिन और तापमान सेल्सियस में दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ अगर हम देखेंगे तो रविवार को जो आपका तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। उसी प्रकार सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि सभी के यहाँ पर आपको तापमान दे दिए गए हैं। तो अब इस तापमान और इस डेटा से रिलेटेड सवालों के हमें जवाब देने हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल देखें। तो डिग्री सेल्सियस में सप्ताह का औसत तापमान कितना था? तो औसत तापमान यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि औसत तापमान लगभग यहाँ तापमान 30 के ही आसपास है। तो यहाँ 30 है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, रविवार को आपके 30 से 2 कम है यानी -2, सोमवार को आपके हो गए +2, उसके बाद आपको मंगलवार को +5 हो गए। 30 से जितना ज़्यादा या कम होगा हम उसे सिर्फ लिखते चले जाएंगे। और यहाँ पर बुधवार को तो 30 ही है, तो इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। 31 में आपको यहाँ पर +1 बृहस्पतिवार, और आपके शुक्रवार को -1 और शनिवार को भी -1। तो यहाँ से हम देखें -2 + 2 आपके कट गए, -1 + 1 कट गए, तो 5 - 1 यानी कि 4। तो टोटली यहाँ पर जो 4 की डिफरेंस वो कितने में आई, टोटल 7 दिनों में आई। तो 7/4 अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 7×5 = 35 और आपके 0.5 आपके यानी कि 30.5 जो होंगे इस क्वेश्चन के हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस सवाल के होंगे सही जवाब। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग औसत ज्ञात करते हैं। एक एवरेज यहाँ पर संख्या हम लोग पहले मान लेते हैं जिससे कि लगता है कि उसके आसपास एवरेज होगी, फिर उससे जितने ज़्यादा या कम होंगे उसे हम यहाँ पर डिनोट कर लेंगे, और उसमें जितनी की कमी या वृद्धि होगी उसे हम सभी संख्याओं में बराबर बराबर बांट देंगे, और अगर प्लस में आता है तो उसमें जोड़ देंगे, या अगर माइनस में आती है तो यहाँ हम लोग 30 में से माइनस कर लेंगे, तो वो आपकी औसत निकल जाएगी। तो यहाँ आपको बड़ी लंबी चौड़ी जोड़ घटा से थोड़ी सी राहत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 4 अंकों की जो है आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो आप चूँकि देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है, बहुत बड़ी यहाँ पर अंक नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं 30 की अगर बात करें तो 30 की स्क्वायर जो होगी वो 900 होगी, तो इसमें 3 ही अंक है। 31 की स्क्वायर जो होती है वो आपके 961 होते हैं, और जब 32 की स्क्वायर करेंगे तो आपको 1024, यानी कि जो आपके सबसे पहली 4 अंक की जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 1024 है, यानी कि 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या 1024। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके सही जवाब। ऐसे आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस होगी, लेकिन आप इस तरह से दिमाग लगा लें तो आपको सहूलियत होगी, क्योंकि आपको कंपटीशन में सॉल्यूशन के साथ साथ लॉजिक भी लगानी जरूरी होती है, तभी आप फास्टली मैथ में भाग सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके यहाँ पर है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में 12 घटा दिए जाए तो यह अनुपात 5:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपके संख्याओं का जो मूल अनुपात है वो 2:3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अनुपात को लिख लेंगे कि जो सबसे पहले आपको दी गई है वो आपको 2:3 दी गई है, और आपके जो बाद में होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 5:8 हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कि अगर यहाँ पर दोनों में 12 घटाए जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि दोनों का डिफरेंस बराबर है या नहीं।
तो यहाँ 1 की डिफरेंस है और यहाँ 5 3 8 3 की डिफरेंस है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, 3 की डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की डिफरेंस हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपके यहाँ पर 3 दूनी 6 अनुपात 3 तिया 9 हो जाएंगे और नीचे आपके यहाँ पर 5 अनुपात 8 हो जाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि 6 से 5 यहाँ से 1 घट कर आया, यहाँ से 9 से 8 ये भी 1 घटा है। तो हमने कितना घटाया है 12, यानी जो 1 की वैल्यू हो गई वो आपके यहाँ पर 12 हो गई। तो जो संख्या आपके है वो 6 और 9 हो गए, यानी कि 12 6 के 72 और 12 नमा 108। तो संख्या आपके 72 और 108, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे सही जवाब, 72 और 108। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है, तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात करना है। तो मान लो यहाँ पर कि अगर हम लोग इसके 19/15 मूल्य है, तो अगर हम लोग सीपी को अगर 15 मान लें तो 19/15 यानी उसे कितने में बेचा है, 15 में खरीदा और उसको उसने 19 में बेचा है। तो जो लाभ आपके हो गए वो आपके 4 रुपये हो गए और आपके जो सीपी है वो आपके 15 हो गए। जब भी लाभ हम लोग निकालते हैं तो सीपी पे निकालते हैं। तो इसे हम लोग जब आप परसेंट में बदल देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 ये आपके हो गए 15, 5 से ये आपके 20 बार में, यानी कि आपके हो गए 80/3। तो 80/3 को जब हम लोग दशमलव बदले यानी 26.67 आपके ये हो जाएंगे सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला सवाल अब आपके यहाँ पर त्रिकोणमिति का सवाल है, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर वाट। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि जो कॉसेक स्क्वायर होते हैं वो आपके 1/sin स्क्वायर ए हो जाते हैं और इंटू आपके हैं कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये आपके जो फाइनली हो गए ये आपके हो गए कॉस स्क्वायर ए और बटा में साइन स्क्वायर। तो कॉस बटा साइन आपके क्या हो जाएंगे, कॉस बटा साइन आपके हो जाएंगे कॉट स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गए बिल्कुल सही जवाब, कॉट स्क्वायर ए। तो बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। तो अगला सवाल आपके अब बीजीय व्यंजक का सवाल है। यहाँ पर आपको जो दिया गया है कि एक ये टर्म दे दी गई है और इतना के योग में से आपको इतना को घटाना है। तो सबसे पहले हम इस दोनों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके जो है 4 प्लस है आपके 2xy माइनस है आपके 3x स्क्वायर y और उसमें से जोड़ना क्या है -5xy। तो देखिए हम इसे जोड़ेंगे कैसे, जो xy वाला टर्म है उसे हम xy के ही नीचे लिखेंगे। तो -5xy प्लस x स्क्वायर y, तो इसे हम इसके सामने लिखेंगे और -2xy स्क्वायर है। तो पहले वाले जो पद है उसमें 2xy स्क्वायर नहीं है, तो इस आपके जो बहुपद में 2xy स्क्वायर नहीं है, तो 2x स्क्वायर को हम लोग अलग से यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि आपके हो जाएंगे 4 और 2xy में -5xy हम लोग करेंगे तो माइनस में आपके हो जाएंगे 3xy और उसके बाद आपके 3xy माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में आपके बच जाएंगे 2x स्क्वायर y और माइनस में आपके बच जाएंगे 2xy स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्या माइनस करना है, आपको माइनस करना है 6x स्क्वायर y, यानी कि आपके जो x स्क्वायर y है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से हम ले लेंगे 6x स्क्वायर y, उसके बाद आपके 6x माइनस 9xy स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ले लिए -9xy स्क्वायर और आपके हैं प्लस 3xy, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे प्लस 3xy, xy के नीचे हम इसे रख लिए। उसके बाद आपके -5, तो -5 हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसे हम लोगों को घटा देनी है। तो जब हम इसे घटाएंगे तो जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह परिवर्तन वहाँ पर हमें करना पड़ जाता है। तो जैसे कि यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपके 9 हो जाएंगे। जो आपके ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों माइनस हो गए, तो माइनस में आपके 6xy हो जाएंगे।
तो आप यहाँ अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर अगर इस दोनों चीज़ को ढूंढेंगे तो आपके सिर्फ सी ऑप्शन में यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ जो प्लस है इसे माइनस कर देंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगी, तो माइनस में आपके यहाँ पर आ जाएंगे 8x² y, और यहाँ पर माइनस के प्लस हो जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस में यहाँ पर आपके 7xy² यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको अगर यहाँ देखे जाए तो यहाँ पे -6y + 9 -8x² और प्लस में 7xy², ये आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका हो गया बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है इस बीजीय व्यंजक के हल को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। हैं अगर 8 अवलोकन का माध्य दिया हुआ है तो अगर हम लोग यहाँ पर योगफल निकालेंगे तो यानी 8 × 10.5, तो सभी का जो योग हो जाएगा आपके हो जाएंगे 84। और अगर हम यहाँ पर जो 7 मान का योग अगर हम लोग कर लें तो यहाँ पर हम देखेंगे 15 × 3 = 18, 7 = 25 और आपके 19 हो जाएंगे 44, 44 और 12 आपके हो जाएंगे 56, 56 और 17 आपके हो जाएंगे 73, 73 और 8 करें तो 81 आपके हो जाएंगे। तो 81 यहाँ पर होंगे, तो यानी कि आप कितने बच गए 3, यानी कि जो 8वां अवलोकन होगा वो आपके 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपके हो गए बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर आपके लिए है कि सरल बनाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7/16, अब यहाँ पे अगर डिवाइड है तो हम इसे गुना में बदल देंगे, तो जो नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर चले जाएगी, तो 32/28 हो जाएंगे। और फिर से इस डिवाइड को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 आपके लिए 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसे कटा सकते हैं आसानी से। तो 16 दूनी आपके हो जाएंगे 32, 7 चौके हो जाएंगे 28, 4 दूनी आपके लिए 8, 2 दूनी 4, 2 और 2 कट गए, यानी कि आपके हो गए 1। पूरी तरह से कटने के बाद आपके यहाँ पर आंसर इसके 1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब त्रिकोणमिति का यहाँ पर, इफ sin θ = 5/13 फाइंड cos θ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो sin θ है वो आपके हैं 5/13। तो चूँकि sin θ जो होती है वो आपके होते हैं P/H, तो यानी कि यहाँ पर P5 और S13 हो गई। तो अगर हम ट्राइप्लेट की बात करें तो 5, 12 और 13 होते हैं, यानी कि अगर P5 और S13 हो तो B की वैल्यू हो जाएगी 12। तो जैसे ही B की वैल्यू 12 हो गई तो आपके यहाँ पर जो cos θ होते हैं वो B/H, यानी कि B/H यानी 12 आपके हो जाएंगे 13। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला सवाल है टाइम वर्क से रिलेटेड है। यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं तो 6 आदमियों द्वारा 72 मीटर लंबी दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो हमने यहाँ पर आप लोगों को एक फार्मूला बताई थी जो इस तरह के हिसाब को बनाने के लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि जो वर्क होते हैं वर्क बाई जो मेन, डेज एंड आवर, सभी को हम लोग नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्क जो होता है, वर्क क्या काम कर रहा है वो तो 96 मीटर लंबी दीवार बना रहा है। तो 96 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने आदमी हैं 4 आदमी। कितने दिन लगाए 2 दिन लगाए हैं। तो फिर आपको यहाँ पर अगला इधर काम क्या मिला है 72 मीटर लंबी दीवार है। तो यहाँ पर कितने आदमी मिले हैं 6 आदमी मिले हैं। तो कितना समय लगेगा, यानी यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 6 के 72 और 12 8 96, यहाँ से आपके 6 कट जाएंगे
तो 2 चौके यहाँ 8 भी कट जाएंगे, तो सब कट गए, तो x की वैल्यू आपकी 1 हो गई, यानी इसे 1 दिन का समय लगेगा। तो ये हो गया आपके सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लॉजिकल है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या को हम लोग x मान लेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि एक संख्या 12 हो गई और दूसरी संख्या x है, तो यानी 12 गुना x, इनके योग का 3 गुना है यानी कि 12 प्लस x, इनके योग का कितना गुना है? 3 गुना है। तो यहाँ से हम लोग 3 चौके 12 कटा लेते हैं, तो 4x और माइनस x बराबर आपके हो गए 12, यानी कि 3x बराबर 12। तो यहाँ पर जो 3 चौके 12, तो x की वैल्यू आपकी हो गई 4, यानी कि जो वो संख्या है आपके हो गए 4। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसके बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन आपके पॉलीगॉन से रिलेटेड है। 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो हमने आंतरिक पॉलीगॉन पर एक क्लास यहाँ पर दी हुई है पूरी की पूरी आप लोग, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर वाइज मैथ में पॉलीगॉन चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से देखकर उसमें सारे आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और मैंने वहाँ पूरी तरह से डिफाइन करके बहुत ही सरल और आसान तरीके से कैसे बहुभुज को सॉल्व करें, इस तरह से हमने उसमें बताई है। तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर उसे देखें। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं। 7 भुजा अगर होगी तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें 2 माइनस कर देंगे। आंतरिक कोणों का योगफल जब निकालेंगे तो भुजाओं की संख्या में 2 घटाकर उसे 180 से गुना कर देंगे। तो 18 पंचे 90 यानी कि 900 डिग्री आंतरिक कोणों का योगफल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसके सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगला सवाल आपके जो यहाँ रूट से हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सवाल है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सरल करें, इसकी आपको सरल करके इसकी एक वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रूट 18 को हम लोग तोड़ने की सबसे पहले एक तरीका को जान लें। अगर जो नहीं जान रहे तो यहाँ पर ज़रूर देख लें। तो अगर रूट 18 होती है तो हम लोग इसे फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18। तो इसमें जो जोड़ा लग गया 3 का 3 बाहर और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। तो 18 को हम लोग 3√2 भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर 4 रूट 18 है तो रूट 18 को हमने यहाँ पर 3√2 लिख दिया प्लस 7। उसी तरह जब आप रूट 32 को तोड़ेंगे तो 4 चौक 16 दूनी 32 हो जाएंगे, तो 4√2। और जब आप 50 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 25 दूनी 50, तो ये हो जाएंगे 5√2। तो यहाँ से आप टोटल देखेंगे तो 12√2 प्लस 28√2 और माइनस आपके 2 पंचे 10√2। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 28 12 40, 40 में 10 घटा दिया यानी 30√2 आपके हो गए इस सवाल के सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हो गए बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो एक सवाल दिया गया है वो क्षेत्रमिति से रिलेटेड है। एक आयत का परिमाप 28 सेमी है। यदि इसकी एक भुजा 4 सेमी है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बेहद ही आसान लॉजिक बताऊंगा आयत से रिलेटेड। तो जैसे कि परिमाप जो होती है वो लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसकी डबल होती है। तो अगर हम सिर्फ लंबाई जोड़ चौड़ाई की बात करें तो अगर परिमाप 28 है तो लंबाई जोड़ चौड़ाई तो 14 ही होगी। अब उसमें से एक भुजा 4 है, तो अगर हम बी को 4 मान ले तो एल की माप क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो यहाँ दूसरी भुजा आपकी क्या हो जाएगी 10 सेमी हो जाएगी। ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ अब अगला सवाल आपके लिए है कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है। तो आपको यहाँ पर पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर, यानी हम इसे सरल शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं कि 60 मिनट अगर यह आदमी चलेगा तो 60 मिनट में 5 किलोमीटर चला जाएगा। यानी कि अगर मीटर में बात करें तो 60 मिनट में ये 5000 मीटर चला जाएगा। तो यहाँ अगर 18 मिनट में पुल पार करता है तो वो 18 मिनट में कितनी दूर चला होगा। तो 5000 बटा में 60
गुना 18, यानी कि आपके शून्ना शून्ना कटा दिए, 6 तिया 18, 5 तिया यानी 1500 मीटर यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। तो पुल की जो लंबाई होगी वो 1500 मीटर हो जाएगी। अब अगला सवाल यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज 85,966 रुपये का भुगतान ब्याज के रूप में कर रहा है, यानी सिर्फ ब्याज वो 85,966 रुपये दे रहा है, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। आइए सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें। तो यहाँ जो रेट है आपके वो 7% है। तो अगर हम लोग 100 रुपये लेंगे तो 1 साल बाद वहाँ पर हमें कितनी रुपए लौटानी होगी, 107 रुपये देनी होगी ब्याज समेत। तो 3 वर्ष के लिए हमने लिया तो यहाँ पर 100 मेरी 107 रुपये बन जाएगी। फिर तीसरे साल भी 100 रुपये 107 रुपये बन जाएगी। इस प्रकार जो आपके यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए ली होगी तो आपके ये 10 लाख रुपए तो ये आपके हो जाएंगे 107 के क्यूब, यानी कि 12,25,043। तो अगर हम यहाँ देखें हमने 10 लाख रुपए रखा तो इसमें से हमारे आपके 2,25,043 रुपये ब्याज हो गए। सिर्फ हम ब्याज की बात करेंगे तो वो कितने हो गए, 2,25,043 रुपये। लेकिन यहाँ पर जो आपने ब्याज दिया है वो ब्याज आपने कितने दिए हैं, 85,966। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये इसके कितने हिस्से हो गए, 85,966 जो होते हैं वो आपके 2,25,000 के कितने हिस्से हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके लगभग 2.62 आपके इतना आपके ये मल्टीपल हो जाते हैं। तो अगर ये आपके इसके अगर 2.62 मल्टीपल में आपके जो है ब्याज हैं तो जो पैसे भी होंगे वो 10 लाख नहीं होकर वो तो आपके 10 लाख के आपके 2.62 ये आपके पार्ट हो जाएंगे। जब यहाँ पे आप 10 लाख में 2.62 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके लगभग हो जाएंगे 3,81,679 लगभग आ जाएंगे। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन में है 3,81,000 के आसपास, यानी 3,82,000 ऑप्शन भी हो जाएंगे इस सवाल के सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला सवाल फिर से आपके डाटा से रिलेटेड सवाल है। तो यहाँ फिर सवाल आपके हिंदी में नहीं दिए, मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर इसे डिफाइन करके समझा देता हूँ। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द सेल्स इन मिलियन ऑफ 4 कंपनीज फॉर 5 years. Consider the table and answer questions based on it. तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो आपके टेबल है वो 4 कंपनी के पिछले 5 सालों के आपके प्रदर्शन को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, बिक्री को प्रदर्शित कर रहा है, सेल्स इन मिलियन, यानी कि ये सभी जितने हैं आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये 350, तो ये आपके मिलियन है, 400 मिलियन की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी जैसे हैं TO, HO, KO, YO, ये सभी आपके कंपनीज़ हैं और उनके सभी साल के यहाँ पर आपके जो सेल्स है वो मिलियन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। तो जो आपके यहाँ पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल सेल्स ऑफ KO एंड HO इन द लास्ट 3 year, यानी अंतिम 3 साल में KO और HO कंपनी के जो बिक्री है उसमें कितना का अंतर है। तो यहाँ से आप देखेंगे
तो लास्ट 3 ईयर की बात करेंगे तो हमको यहाँ सिर्फ 86, 87 और 88 की बात करनी है। तो कंपनी KO की बात करें तो KO की यहाँ पर अगर देखें लास्ट 3 ईयर में KO की बिक्री कितनी हो रही है, तो यहाँ से आप देखेंगे 3, 2, 5, 2, 7 और 120 यानी 820 मिलियन हो रही है। और अगर हम बात करें HO की, तो HO की अगर आप लास्ट 3 ईयर की बात करेंगे तो आपके यहाँ हो जाएंगे 3, 2, 5, 2, 7, 825। तो 820 और 25 तो कितने मिलियन का डिफरेंस आ रहा है? 5 मिलियन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गए। तो KO कंपनी और HO कंपनी की जो अंतिम 3 साल की बिक्री का अंतर है वो 5 मिलियन का है। तो बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच कंपनीज टोटल सेल्स इन द फर्स्ट 3 ईयर्स इज लोएस्ट अमॉन्ग अदर्स, यानी कि किस कंपनी के जो बिक्री है वो पहले 3 साल में सबसे कम है इन सभी कंपनियों के बीच। तो यहाँ पर हम लोग सभी कंपनी के जो पहले 3 साल की बिक्री को देख ले, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो TO के हमें यहाँ पर तो देख रहे हैं कि TO की अच्छी बिक्री हो रही है। तो यहाँ पर TO की 4, 3, 7, 3, 1050। HO की बात करें तो पहले 3 साल में आपके 4, 5 और आपके 600 या 40 मिलियन हो रही है। और KO की बात करें तो 2, 4, 6, 690 मिलियन की बात हो रही है। और अगर YO की बात करें तो 3, 2, 5, 1, 600, जो ये भी है आपके 690 हो रही है, यानी 640 ये आपके HO कंपनी के ही जो है सबसे कम यहाँ पर प्रथम 3 साल में आपकी बिक्री हो रही है। तो HO बी नंबर ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है कि कौन सी कंपनी 1985 से 88 से अपनी बिक्री में एक क्रमिक वृद्धि को दर्शाती है। तो 85 से 88 की बात हो रही है, यानी कि 85 से 88 में कौन सी कंपनी एक क्रमिक वृद्धि को दर्शाती है, यानी कि एक जो आपके यहाँ पर एक निश्चित अंतराल में इसकी बिक्री बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर TO कंपनी की बात करें तो ये 400 से 300 ये तो घट रही है। HO में देखें तो 220 से 250 फिर 225, तो यहाँ पर भी ये यहाँ पर आके घट रही है। और अगर हम बात करेंगे KO की तो 210 से 250 फिर 250 से 270 और 270 से ये 300, तो ये लगातार क्रमिक वृद्धि कर रही है। YO की बात करें तो 240 से 150 यानी ये घट रही है। तो यहाँ पर 1985 से 88 में सिर्फ KO कंपनी ही यहाँ पर एक क्रमिक वृद्धि करती जा रही है। तो ऑप्शन आपके सी KO हो गए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल है कि यदि 68.04 क्विंटल चावल 3780 लोगों में वितरित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो चावल है वो कितने हैं, 68.04 क्विंटल हैं। तो अगर इसे हम किलोग्राम में बदल लें तो इंटू 100, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो इसे हमने 100 से गुना कर दिया और 3780 लोगों में वितरित करना है, यानी 3780 लोगों में यहाँ वितरित होगा। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट उड़ा दें तो यहाँ पर 2 जीरो आपके आ गए हैं, यहाँ से हमने यहाँ 0, 0 यहाँ कटा दिया। और अब आपके यहाँ पर इसे हम लोग कटाते हैं 30, 7 नमा 63, तो 9/5 यानी 1.8, ऑप्शन नंबर बी 1.8 किलोग्राम यहाँ पर आपके हो गए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 आदमियों द्वारा उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो फिर यहाँ से हम लोग जो वर्क है बट्टे MDH, यानी कि एक काम को करने के लिए जो 30 आदमी है वो 7 घंटे 15 दिनों में करते हैं, और उसी काम को यहाँ पर 25 आदमी 12 दिनों में, x दिन हम लोग मान लेते हैं, x घंटे। तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 5 से 25, 5 छक्के 30,
6 दूनी 12, 5 तिया आपके हो गए 15, तो आपके हो गए 2x इक्वल टू 21, यानी कि x की वैल्यू हो गई 10.5 साढ़े 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गए आपके बिल्कुल ही सही जवाब। तो बढ़ते हैं अब अगला सवाल है कि एक पिता अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात अपने 3 पुत्रों में 2:3:5 के अनुपात में बांटता है। तो यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। तो पहले अगर हम यहाँ पर देखें, जो आपके यहाँ पर पहले पुत्र को 2 अनुपात दिया गया है, तो यहाँ जो 2 की वैल्यू है वो आपके 48,000 है। तो यहाँ पर टोटल हिस्सा जो है वो 5, 3, 8, 2 आपके 10 हिस्सा हुए हैं। तो अगर 2 की आपकी 48,000 होती है, तो अगर 10 हिस्सा यानी 5 गुना ज़्यादा, तो इससे हम 5 गुना ज़्यादा करेंगे तो 2,40,000 हो गए। तो 2,40,000 ये आपके जो पुत्रों में बांटा गया, लेकिन उसने अपने 1/3 भाग जो यानी 3 हिस्से में से एक हिस्सा अपना पत्नी के लिए रख दिया। तो यहाँ 2 हिस्सा ही आपके 2,40,000 होते हैं। अगर 2 हिस्सा 2,40,000 के बराबर है तो टोटली पैसा उसका 3 हिस्सा है, तो 3 हिस्सा आपके हो जाएंगे, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा 1,20,000, यानी कि 3,60,000 जो है वो आपके टोटली 3,60,000 ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 363 मीटर, 528 मीटर और 693 मीटर है। तो सबसे लंबे टेप को निर्धारित करें जो कमरे के तीनों आयामों को स्पष्ट माप सके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों की हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी कि 363, 528 और 693। तो यहाँ पर मैं आपको एचसीएफ निकालने का एक और अच्छा तरीका बता देता हूँ। जब भी अगर ज़्यादा बड़ी संख्या हो तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, एलसीएम के तरीके से ही एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2, 3 सत्ते 21, 3 छः के 18 और आपके यहाँ हो जाएंगे 3, आपके 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब अगर देखें तो यहाँ पर टोटल 11 से इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से 11 बार में, 11 से 16 बार में और 11 से आपकी 21 बार में। अब देखिए चूँकि यहाँ पर एचसीएफ का मतलब होता है जिससे कि पूरा पूरा कटता हो, तो अब इसके बाद कोई भी संख्या से ये तीनों पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो 11 तिया 33, यानी कि एचसीएफ जो होंगे वो आपके हो जाएंगे 33 मीटर यहाँ पर। तो 33 मीटर के अगर लंबे टेप हम ले लें तो सभी माप को हम लोग आराम से माप सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इस रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो आपकी 210 मीटर है और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 मीटर है। तो यहाँ कुल जो दूरी तय की गई वो आपकी 150 और 210, यानी कि 150 और 210 आपके हो गए 360 मीटर और इसकी चाल जो है स्पीड वो आपकी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय जो होता है वो आपके दूरी बट्टा चाल, तो 360 बट्टा 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो ये 18 आपके ऊपर चले जाएंगे। तो 18 छाके 108, 6 छाके 36, 60 बार में और 5 से ये कट गए 12 बार में, यानी कि 12 सेकंड। ऑप्शन डी हो गए इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, फिर से यहाँ इंग्लिश में दे दिया गया है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है आपके संपूरक कोण। तो यहाँ पर जो बता रहा है एक कोण अपने संपूरक का 4 गुना है। तो संपूरक 2 ऐसे कोण होते हैं जिन दोनों के योगफल 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक कोण x है और एक कोण आपके 4 गुना ज़्यादा यानी 4x और दोनों मिलकर आपके 180 होते हैं।
तो 5x बराबर आपके कितने हो गए 180। तो ये आपके 5 से कट के कितने बार में 36 बार में। तो x की वैल्यू वो हो गई 36 डिग्री। यानी कि ऑप्शन बी नंबर हो गया आपके बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े फर्श पर टाइलें बिछाई जानी है तो एक टाइल का अधिकतम आकार क्या होगा यदि सिर्फ वर्गाकार टाइल लगानी है। तो यहाँ पर आपके जो हैं वो 72 मीटर और 90 मीटर जो है इसकी माप है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग SCF निकाल लेंगे। तो 72 और 90 की SCF जो हो जाएगी वो 18 मीटर हो जाएगी। यानी टाइल्स की माप जो होगी वो वर्गाकार टाइल्स की माप यानी 18 गुना 18 ये टाइल्स की माप हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। तो स्टूडेंट्स आज के सेट्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैथ की सवाल थी, इसलिए यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ये सीरीज़ थोड़ा लंबा यहाँ पर चला गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर सारे सवाल भी बनाने ज़रूरी थे। तो आज के सेट्स में यहाँ पर हमने पूरा मैथ सॉल्व कर दिया। तो मिलते हैं एक अगले नए PDF के साथ एक नए सॉल्यूशन पर। तब तक के लिए आप लोग के लिए गुड बाय। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए गुड बाय।